बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे बच्चों, कल हमने पार्टनरशिप एडमिशन में गुडविल के वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, वालेकुम अस्सलाम, जीती रही है। कल हमने पार्टनरशिप एडमिशन के कुछ केसेस को डिस्कस किया साथ, और अब आज जो है हम एक बार फिर मैं 17 से 32 तक चेक करूंगा। ठीक है बेटा, 17 से शुरू करते हैं हम, ठीक है। और क्या करूं, मेरी समझ से बाहर है। जी बेटा, हम 17 से चेक करवाना शुरू करते हैं। बस 1 मिनट अगर आप रुक सकें। अच्छा जी, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा बच्चों जरा। एक मिनट रुक जाए जरा, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ। कोई हमारा स्टूडेंट है इत्तेफाक से, और जो है वो उसको आईडी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ वो डिस्कस हो जाए। अगर हो जाती है तो ठीक, वरना फिर हम, और अभी तक बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं। बेटा आप अपना नाम देखिए क्या लिखा आ रहा है। कल भी आप इसी आईडी से लॉगिन करने की कोशिश कर रही थी। मैं किस तरह अलाउ करूं आपको इस नाम से? मुझे क्या पता, मुझे ख्वाब में नजर आएगा कि यहाँ पे आप हैं इस आईडी से? किसने छेड़ा है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को? आपको आपको खुद पता होना चाहिए ना। बेवकूफों वाले काम करते हैं आप लोग। कल क्लास जाया हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अब आप खुद बताएं, आपका नाम चेक करें क्या आ रहा है लिखा हुआ, अपनी लिस्ट में जाके चेक करें। नजर आया आपको आपका नाम क्या लिखा हुआ है? जिसने भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की चीजों को छेड़ा है ना, मोबाइल को, उससे सही करवाएं अपनी चीजें। इस नाम से अलाउ करूंगा मैं मीटिंग में? आपको खुद बताएं जो लिखा हुआ आ रहा है नाम आपका। सबर करें आप। अब तो मैंने कर दिया, लेकिन आप इसको सही करवा लीजिएगा जरा, या मुझसे रात को बात कीजिएगा, देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम है, क्या किया है। आप लोग अपनी चीजों को खुद डिस्टर्ब कर लेते हैं और फिर परेशान होते हैं। चलें जी, बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे अंदाजा था ये आपका ही ब्लंडर होगा, मुझे अंदाजा हो गया था। चलें, शुरू करता हूँ क्लास। 17 केस पर जाता हूँ जल्दी से। और 17 केस ये रहा आपके सामने फाइनली। क्वेश्चन नंबर 17 और केस नंबर, यस माय डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 1। इदरीस ने इन्वेस्ट किया 80,000 रुपए, 4 में से एक हिस्से के लिए उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है पूरी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से। इट मींस गुडविल का मोर देन का केस। आपने गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकाली है, अमाउंट बोले फटाफट। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 40,000। किसी को वेरीफाई करवानी है 40,000 की अमाउंट? 4 लाख नहीं बेटा, एक जीरो ज्यादा लगा दिया आपने मेरा बच्चा मासफा। एक जीरो खा जाइए, जीरो एक एक जीरो कम कर दीजिए, शाबाश। 40,000 गुडविल, ओके। आपने इसकी एंट्री बनाई होगी 40,000 गुडविल डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान इस गुडविल को बांट दिया होगा। और किस तरह से बांटा? 5 हिस्से करके। तो 24,000 रुपए से अनीस का कैपिटल बढ़ा होगा और जलीस का कैपिटल 16,000 से। यस और नो? ओके। और उसके बाद आपने एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट और इदरीस कैपिटल क्रेडिट 80,000 रुपए। यस और नो? अब देख आप, अब आप लोग चाहे पार्टिसिपेट करें या ना करें, आपने काम किया हो या ना किया हो, भाई मुझे तो चैप्टर पढ़ाना है और खत्म भी करना है। क्या ख्याल है? तो जिन बच्चों ने काम नहीं किया, ये तो आपकी खुशनसीबी है
इसको यकीन करें आप, इसको खुशनसीबी कहें और शायद मेरी अक्लमंदी कह लें कि मैंने इस चैप्टर को पढ़ाना ही उन दिनों में शुरू कर दिया कि जिन दिनों में हमारी क्लास रिकॉर्ड होती है। ये आपकी खुशनसीबी है, वरना आधे से ज्यादा लोग तो मुझे पता है चैप्टर समझ ही नहीं पाते क्लास में फिजिकल, क्योंकि जितने जिम्मेदार हमारे क्लास में बच्चे हैं ना सारे, मुझे अंदाजा है कितने जिम्मेदार बच्चे हैं माशाल्लाह। माजरत के साथ अल्फाज जरा तल्ख हैं, लेकिन तल्ख हकीकत ही होती है। इसमें बुक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी मेरा बेटा कशफ, मेरा बच्चा, इसमें बुक वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। ओके जी, बहुत शुक्रिया कशफ। नूर ने तो मुझे अगले वाले केस की वैल्यू लिख के भेज दी है, उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इदरीस ने इन्वेस्ट किए 40,000 फॉर 1/5 इंटरेस्ट, ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, इट मींस गुडविल का लेस देन बुक वैल्यू का केस। तो आपने इसमें गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर निकाली, लिख के भेजें सब लोगों ने कितनी निकाली? 10,000 रुपए। एक्सीलेंट हो गया। एंट्री समाप्त फरमाइएगा। कैश डेबिट 40,000 रुपए, गुडविल डेबिट 10,000 रुपए, इदरीस कैपिटल क्रेडिट 50,000 रुपए। क्वेश्चन 17 कंप्लीट। क्वेश्चन 18 पर आ गया। क्वेश्चन 18 में वो कहता है कि जर्नल एंट्री बनाओ रवीन को एडमिट करने की। 3 केस हैं। रवीन इन्वेस्ट 1,35,000 एंड क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। ओके, इसका मतलब है ये गुडविल का मोर देन का केस है। अच्छा, बैलेंस शीट भी थी। ओके, डिस्कस कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम है। 1 मिनट रुकिएगा। बैलेंस शीट थी इस सवाल में? जी हाँ थी। पहले केस और दूसरे केस की बैलेंस शीट सुनाऊं क्या? आप लोगों की बैलेंस शीट टैली हो रही है? किसी की बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो मैं बताने को तैयार हूं। आप चाहती हैं मैं बगैर उसके भी बताऊं तो ओके, सुने फिर। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास पहले से कैश या अदर एसेट कितने थे। सवाल में कहीं कोई एसेट नजर नहीं आ रहे, सवाल में कहीं कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही। ठीक है, सुन रही है ना आप महक? क्योंकि आपने ही बोला है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा और जहां आप अटके फौरन बोल दीजिएगा सर यहां समझ में नहीं आया। हैंड रेस कर दें, मैसेज करने के बजाय हैंड रेस कर दीजिएगा फौरन। सही है। अच्छा, अब देखें, गौर फरमाएं। पहले से कोई कैश बिजनेस में फर्नीचर, एसेट, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ नजर नहीं आ रहा, लायबिलिटी नजर नहीं आ रही, कैपिटल तो नजर आ रहे हैं। अगर अनीस और जलीस 1, 20 और 80 यानी 2 लाख रुपए के मालिक थे तो बिजनेस में एसेट भी कितने के होंगे? 2 लाख रुपए के। तो 2 लाख के एसेट का नाम कैश है। अगर आप कैश लिखना चाहती हैं मुझे एतराज नहीं है, लेकिन आइडियली इसका नाम अदर एसेट्स होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए बेटा इसका? नाम अदर एसेट्स मेरा बेटा। सही है। तो अदर एसेट कारोबार में होंगे 2 लाख रुपए के। अच्छा, कैश कितना लेकर आया इदरीस? 80,000 पहले केस में, तो कैश 80,000 लिखें। अदर एसेट्स 2 लाख रुपए लिखें। गुडविल कितनी बताई थी आप लोगों ने केस 1 में? 40,000 लिखें। गुडविल 40,000 लिखें। ये हो गया आपका एसेट साइड। महक, ये आपकी एसेट साइड हो गई मेरा बेटा। अब आप इक्विटीज साइड पर आए। इक्विटीज में सबसे पहले लिखे आप कौन मालिक था? इधर अनीस, 1/20 का। इसको गुडविल की वजह से मिले थे 24,000, 1,44,000 हो गया। जल्दी बोलें, 144 लिखा हुआ है आपके पास? नहीं समझ आया? 144 तो बताऊंगा ना, आप पूछेंगी तो। लिखा हुआ है। और जलीस जो कि 80,000 का मालिक था, इसका कैपिटल 16,000 से बढ़ा पहले केस की पहली एंट्री के मुताबिक, तो 1 लाख ये हो गया 96,000। एग्री? 96,000 हो गया। और उसके बाद इदरीस भाई मालिक बन गए हैं 80,000 रुपए के केस 1 के मुताबिक। बोलो महक, बैलेंस शीट टैली है? कोई बच्चा मुझे टोटल लिख के भेजे दोनों तरफ का। जी जोया टोटल लिख के भेजें। उमैसा टोटल लिख के भेजें। कासिम काम नहीं किया बेटा? किया, वेरी गुड। 3,20,000। खुश रहो। हारिस साहब खुश रहिए। साथ फरीद तुम निकम्मे हो गए हो, है ना? काम नहीं कर रहे ना अब तुम, बिगड़ गए हो तुम। अच्छे खासे पढ़ रहे थे, एकदम छोड़ दिया पढ़ना। किया काम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 3,20,000। साथ फरीद वापस सही हो गए, माशाल्लाह, मुबारक हो। साथ फरीद की याददाश्त भी वापस आ गई। महानूर ने भी काम किया, वेरी गुड महानूर, जबरदस्त काम किया है। खुशी होती है ये देख के कि काम किया आपने। ओके, केस 2 की बैलेंस शीट बताऊं महक? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो महक, जल्दी, टाइम नहीं है। जिसने काम किया भाई उसको एक्सीलेंट, खुश रहो। अपने लिए काम किया मेरे बच्चों, मेरे लिए थोड़ी किया है। लेकिन हाँ ये है कि तुम्हें पढ़ाते हुए फिर मुझे जरा खुशी महसूस होती है कि चलो कोई तो है हमारी क्लास में भी पढ़ा लिखा, वरना आपको पता है कैसे खत्म है। ओके जी, सेकंड बैलेंस शीट बता रहा हूँ। अदर एसेट वही 2 लाख रुपए के हैं। कैश बिजनेस में आया 40,000 रुपए, अदर एसेट 2 लाख रुपए के। एसेट साइड कंप्लीट। उसके बाद अनीस मालिक था 1/20 का। ठीक है, 1/20 का मालिक था। अब आप इसकी एंट्री सुनो, इसकी एंट्री क्या बनाई है आपने? इसकी एंट्री में और गुडविल है ना 10,000, तो वो एसेट साइड पे गुडविल भी आ गई महक। सही है, कितनी आई? 10,000। एक बार दोबारा बोलूंगा, गौर से सुनना। सबसे पहले कैश 40,000, अदर एसेट 2 लाख और गुडविल 10,000 मेरा बेटा। सही है। और दूसरी साइड पे आओ, अनीस कैपिटल 1,20,000 ही है,
जलीस कैपिटल 80,000 ही है और इदरीस 50,000 का मालिक है। टोटल लिख के भेजें बच्चों, 2,50,000 टोटल है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पर मैं आ गया हूं। क्वेश्चन नंबर 18 का केस नंबर 1, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अमाउंट लिख के भेजो महक, फौरन अमाउंट लिख के भेजो, शाबाश सब बच्चे। यार केस 1 की अमाउंट पूछी है गुडविल की मैंने, अलग अलग क्यों जवाब आ रहे हैं भाई? मेरे पास ये 1,35 जवाब आ रहे हैं। ये 2,50,000 भेजा है मासफा ने, जोया ने 2,50,000 भेजा है, अनुषा ने 250 भेजा है। अच्छा वो टोटल था बैलेंस शीट का। ओके 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 ओके, माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, वो बैलेंस शीट का टोटल था, है ना? गुडविल ऑफ, सही बोल रहा हूँ ना, वो टोटल था। अच्छा तो 1,35,000 ही गुडविल आ रही है ओल्ड पार्टनर की, ऐसा ही है? एंट्री सुनाऊं या बस आगे बढ़ जाऊं? एंट्री सुनोगे? ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल डेबिट की है 1,35,000 और वो बांटी है ओल्ड पार्टनर्स में उनके रेशो के मुताबिक। ओल्ड पार्टनर थे खालिद और साइमा, और इनका रेशो क्या बनेगा खालिद और साइमा का, जरा निकालो। 270 135 रेशो बनेगा 2:1। यही बन रहा है। वेरी गुड मेरा बेटा। हाँ तो आप लोगों ने गुडविल 1,35,000 गुडविल को कैसे बांटा बताना जरा। गुडविल डेबिट और खालिद कैपिटल क्रेडिट। और 1,35,000 है ना, तो 90,000 रुपए खालिद के हिस्से कैपिटल क्रेडिट हुआ और साइमा का कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? 45,000 से। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया बेटा। अच्छा उसके बाद आपने एंट्री बना दी कैश डेबिट और रवीन कैपिटल क्रेडिट 1,35,000। कंप्लीट। सेकंड केस, इंक्रीजेस बाय हर इन्वेस्टमेंट, बोनस का केस है। परचेज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 19, बैलेंस शीट भी मांगी हुई है, केस नंबर 2 के तहत मांगी है हमने, केस नंबर 1 अटेम्प्ट किया, छोड़ दो, सही है। और बैलेंस शीट अब बनानी भी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 1 डिसाइडेड टू एडमिट राहत एज अ न्यू पार्टनर। राहत इन्वेस्ट मर्चेंडाइज और मशीनरी और टोटल कैपिटल फर्म का दिया हुआ है। टोटल कैपिटल वाला केस अटेम्प्ट करना, टोटल कैपिटल वाला केस अटेम्प्ट करना नहीं सिखाया, नहीं है अभी। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया। टोटल कैपिटल वाला केस बला वाला केस है। बला वाला केस ये रहा, बला वाला केस ये रहा, लाल वाले केस बला वाले, जिसमें गुडविल भी हो सकती है, बोनस भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, सही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। नईम, मंसूर और अफसार ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं। असफर भाई तशरीफ ला रहे हैं और वो कह रहा है गुडविल मेथड। सर इमरान भी नहीं बता सकते कि ये मोर देन है या लेस देन, बस ये बोल सकते हैं गुडविल है भाई। तो सब बच्चों ने निकाली बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बताओ कितनी निकली पहले, बुक वैल्यू लिख के भेजें, बुक वैल्यू लिख के भेजें सब बच्चे, कितनी निकली बुक वैल्यू? 275 या 175? क्योंकि एक साहब ने मुझे सबसे पहले लिख के भेजी है 175, वो है हमारे सैयद मोहम्मद कासिम साहब, अगर मैं गलत ना हूँ। हाँ, और 2,75,000 सब ने लिख के भेजी है, या तो कासिम भाई ने कर दी गलती। क्यों कासिम भाई? सर कासिम, गलती हो गई। 2,75,000 क्या है बुक वैल्यू। और फिर आपने, और अगर नहीं है बेटा तो हैंड रेस करो ताकि मैं समझाऊं तुम्हें अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो। अब 275 की जगह असफर भाई ला रहे हैं 240, ये तो लेस देन का केस हो गया। गुडविल किसकी हुई? न्यू पार्टनर की, है ना? तो आप सब लोगों ने गुडविल निकाली है न्यू पार्टनर की, कितनी मेरा बेटा? 35,000। बेहतरीन, 35,000 गुडविल है। कासिम आपका जवाब नहीं आया भाई, आप मीटिंग में हैं। सैयद मोहम्मद कासिम साहब मीटिंग में हैं। सैयद मोहम्मद कासिम साहब, सर आपने बुक वैल्यू गलत लिख के भेजी थी, वो गलती हो गई थी लिखने में, समझ आ गई ये चीज। 2,75,000 होनी चाहिए बुक वैल्यू। 2,40,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कम इन्वेस्ट कर रहा है 4 में से एक हिस्से के लिए, तो इसका मतलब है लेस देन बुक वैल्यू। और ये गुडविल में आपने ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर की गुडविल निकाली 35,000। ओके, केस 2 पढ़ूं। असफर ने इन्वेस्ट किए 1,80,000 रुपए और फर्नीचर 1,95,000 और टोटल कैपिटल फर्म का दिया हुआ लानत भेजी है। टोटल कैपिटल दे दिया तो बात ही खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, मुशीर और नसीर पार्टनर ने प्रॉफिट और लॉस में 3:2 के हिसाब से मई 1 2011 को इनकी कासिम के एडमिशन से पहले ये मामलात हैं, कैश और अदर एसेट फलाना ढिमकाना। और काम की बात क्या है कि जरूरी एंट्री बनाओ जर्नल में और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। अगर कासिम इन्वेस्ट करे क्या? सफिशिएंट कैश। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ अदर एसेट। और रिवैल्यूएशन मैंने आपको अभी पढ़ाई, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट जरूर बताया है। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता सर रिवैल्यूएशन आपने बताई नहीं है क्या होती है। रिवैल्यूएशन बताई थी मैंने कि भाई नया पार्टनर के आने से पहले हम अपने फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी की वैल्यू को अगर बढ़ गई है तो बढ़ाएंगे, जो फायदा होगा वो हम लोग आपस में बांटेंगे और फिर नए वाले को बोलेंगे बेटा आप ज्यादा पैसे लेके आए, शाबाश।
और अगर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई होगी तो नया वाला आने से पहले कहेगा तुम अपनी बिल्डिंग की वैल्यू कम करो, अपने फर्नीचर की वैल्यू कम करो, ताकि तुम्हें नुकसान हो, वो नुकसान आपस में बांटो, ताकि तुम्हारे कैपिटल कम हो और फिर मैं भी कम पैसे लाके मालिक बन जाऊंगा तुम्हारे बराबर का। मैं तेज जा रहा हूं मुझे पता है, लेकिन ऐसे ही जाना पड़ेगा वरना हम जा ही नहीं पाएंगे, हम कहीं इधर उधर निकल जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन वाला सवाल नहीं किया। क्वेश्चन 22 पर आ गया। नईम भाई परचेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया। नईम इन्वेस्ट कर रहा है 3 लाख, टोटल कैपिटल छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गया। अल्लाह, जहाज सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में जलील ने परचेज किया 1/4 इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जलील ने इन्वेस्ट किया सफिशिएंट कैश और इक्वल टू बुक वैल्यू का केस छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गया। खुबैब ने इन्वेस्ट किया 2,50,000 रुपए और बिजनेस गुडविल मेथड इस्तेमाल करना है। और सर इमरान को भी नहीं पता कि ये गुडविल का मोर देन है या गुडविल का लेस देन। सब बच्चों ने निकाली बुक वैल्यू, लिख के भेजें बुक वैल्यू कितनी निकली। बुक वैल्यू कितनी निकली, शाबाश। बुक वैल्यू कितनी निकली फटाफट। कासिम बुक वैल्यू कितनी निकाली? बुक वैल्यू निकली मेरे बच्चों 2,20,000 रुपए, जबकि नया पार्टनर कारोबार में लगा रहा है 2,50,000 रुपए। बुक वैल्यू से ज्यादा, इसका मतलब है गुडविल ऑफ मोर देन बुक वैल्यू का मतलब गुडविल ऑफ जवाब ही नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओके, तो आपने गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकालने के लिए पहली लाइन में क्या लिखा? न्यू पार्टनर से स्टार्ट लिया, क्या लिखा? फॉर 1/6 इंटरेस्ट खुबैब इन्वेस्टमेंट 2,50,000, देयरफॉर टोटल कैपिटल 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 1, आपके पास जवाब आया 12,50,000 रुपए टोटल कैपिटल, है ना। लेस किया मुसैब, उकाशा और खुजामा की कैपिटल 450, 375, 275 और खुबैब की इन्वेस्टमेंट लिखी 2,50,000, चारों को प्लस कर लिया और टोटल कैपिटल 12,50,000 में से माइनस कर दिया। आपके पास गुडविल आ गई। किसकी गुडविल आई मेरा बेटा? क्योंकि लेस देन का केस था ना, 2,20 लाने चाहिए थे और 2,50 ला रहा था, यही बोला था ना आपने, ज्यादा पैसे ला रहा था ना। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर निकल आई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी निकली? 1,50,000, सही है। केस ए में गुडविल 1,50,000 रुपए है। जिन्होंने काम नहीं किया वो लेक्चर को सुने, हमने भरपूर तरीके से F16 उड़ाया है। अगर आप सफर में थे तो ठीक, नहीं थे तो कोई बात नहीं, आप आराम से सुनते रहे रोक रोक के रिकॉर्डेड लेक्चर को, अगर आपका दिल चाहे तो। ओके जी, केस नंबर 2 में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया। एंट्री सुनाने की जरूरत है क्या मुझे इसकी? 1,50,000 गुडविल किसकी है? ओल्ड पार्टनर की, है ना। तो क्या एंट्री बनाई? गुडविल डेबिट और 3:2:1, तो ये हो गए, कितने हो गए? 6 से करूं अगर 25,000 का एक ना, तो मुसैब का कैपिटल क्रेडिट हुआ 75,000 से, उकाशा का कैपिटल क्रेडिट हुआ 50,000 से और खुजैमा का कैपिटल क्रेडिट हुआ 25,000 से। एग्री? एग्री प्यारे बच्चों, जबरदस्त हो गया। और फिर कैश डेबिट और खुबैब कैपिटल क्रेडिट हो गया 2,50,000 रुपए से। क्वेश्चन नंबर 25, केस नंबर 1 इक्वल टू बुक वैल्यू, केस नंबर 2 टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ रहा है 7 की इन्वेस्टमेंट से सिर्फ, बोनस का केस है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 सही है। आप भी क्वेश्चन 26 पे आ गए होंगे। इसमें एंट्री तो नहीं बनानी, महक कौन से सवाल में पूछ रही है इसमें एंट्री तो नहीं बनानी? क्वेश्चन 25 में, 24 में, 24 में एंट्री बनानी थी ना बेटा। केस 1 में क्या मतलब है? रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ खुबैब, 2 एंट्रियां बनेंगी। पहले गुडविल रिकॉर्ड होगी ओल्ड पार्टनर की, जो आप लोगों ने मुझे बताई 1,50,000, और फिर इन तीनों की अपना इसका एडमिशन रिकॉर्ड होगा, कैश डेबिट और खुबैब कैपिटल क्रेडिट 2,50,000। समझ में आई महक? एंट्री तो बनेगी ना। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एंट्री बनाना तो होता है मेरा बेटा। 25 के बाद 26, 26 में लिखा बैलेंस शीट बना के दिखाओ। एडमिशन के बाद अजमत इन्वेस्ट कर रहा है कैश 50,000 और कैपिटल फर्म का इतना है, तो ये तो टोटल कैपिटल दिया हुआ और इससे बिल्कुल परहेज करना है, टोटल कैपिटल वाले सवाल को भी देखना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, केस नंबर 1 फातिमा परचेज 1/3 इंटरेस्ट छोड़ दिया, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। केस नंबर 2 फातिमा इन्वेस्ट 2 लाख फॉर 1/5 इंटरेस्ट, ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री, डू नॉट चेंज देयर कैपिटल। तो गुडविल का लेस देन का केस है प्यारे बच्चों, गुडविल का लेस देन का केस है। गुडविल निकाली किसकी? गुडविल निकाली किसकी? बोलो शाबाश। गुडविल निकाली मेरा बेटा किसकी? न्यू पार्टनर की। जवाब आया न्यू पार्टनर की गुडविल 50,000। ओके, हारिस भाई लिख लिख के भेज रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुनासिब करके चलना है। ओके, 50,000 की गुडविल न्यू पार्टनर की। तो आप सब लोगों ने यकीनन अपने पास ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल
न्यू पार्टनर की गुडविल को और उसकी इन्वेस्टमेंट को एक ही साथ एक एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया। नया पार्टनर बिजनेस में क्या लेकर आया है, कितना कैश लाया प्यारे बच्चों, कितना कैश लाया, 2 लाख रुपीस, और साथ में लाया गुडविल, जो कि आपने मुझे बताई कितनी, कितनी गुडविल मेरा बेटा, अल्लाह, 50,000। आप लोगों ने मुझे केस 2 में, क्वेश्चन 27 के केस 2 की बात हो रही है ना भाई, नहीं नहीं मैंने गलत देख लिया अमाउंट, हाँ 50,000। तो कितने से कैपिटल क्रेडिट हो गया, फातिमा का कैपिटल कितने से क्रेडिट हो गया मेरा बेटा, फातिमा का कैपिटल 2,50,000 से क्रेडिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 केस 2। हाँ जी आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 27 के बाद, अल्लाह रहम फरमाए मेरे प्यारे अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, केस नंबर 1 इक्वल टू बुक वैल्यू, केस नंबर 2 सी इन्वेस्ट 70,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट द टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल छोड़ दिया। क्वेश्चन 29, कैपिटल ऑफ अनीला, कैपिटल ऑफ बुशरा, शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, और नूरी एडमिट हो रही है नए पार्टनर के तौर पे। नूरी इन्वेस्ट कर रही है कैश और ऑफिस फर्नीचर 1/3 इंटरेस्ट के लिए। वो ज्यादा पैसे ला रही है कम पैसे ला रही है, कोई नहीं जानता। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, 1/3 हिस्से की, शुक्रिया 2 बच्चों ने लिख के भेजा है, बाकी सब सो रहे हैं शायद। नूरी 25,000 रुपए लगा रही है और ऑफिस फर्नीचर लगा रही है 50,000 का। भाई हमें क्या पता उसका एक हिस्सा 75,000 का बनता भी है या नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा का बनता, हो सकता है इससे कम का। तो आपको बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बुक वैल्यू अगर 75,000 आ रही है तो ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस बन जाएगा। सही है, इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, आपके क्लासमेट कह रहे हैं। और अगले वाले केस में क्या रहे हैं, टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ा उसकी इन्वेस्टमेंट से। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ टोटल कैपिटल फर्म का जब उसकी इन्वेस्टमेंट से बढ़े तो ये बोनस होता है, ये गुडविल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गया हूं। सही है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, क्वेश्चन 30 पर आ गया। अरसलान और अरबाब पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल बैलेंस 15 और 10 हैं। आंसर पेड 1 लाख टू अरसलान फॉर परचेजिंग हिज हाफ इंटरेस्ट। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो है वो इनडायरेक्ट अंदाज में खरीद रहा है हिस्सा, तो छोड़ दें। आंसर इन्वेस्टेड 20,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट। आंसर जो है वो 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 3 में से एक हिस्सा लेने के लिए। और द एग्रीड न्यू कैपिटल, तो टोटल कैपिटल दिया हुआ है, छोड़ दें। सही है, ओके जी। क्वेश्चन 31 आ गया, अब तो मैं थक गया भाई। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन बाकी हैं अभी भी यार, 31 पे पहुंचा हूं बड़ी मुश्किल से भाई, मुस्तकिल बोल बोल के, बोल बोल के। क्वेश्चन 31, केस नंबर 1, गुडविल ऑफ, नहीं गुडविल निकालनी नहीं है क्योंकि बोल रहा है द कैपिटल फर्म विल इंक्रीज ओनली बाय जियाज इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल फर्म का बढ़ा जिया की इन्वेस्टमेंट से सिर्फ। तो गुडविल की तो ये पहचान ही, गुडविल की तो ये पहचान ही, अच्छा, जिया इन्वेस्टेड इक्विपमेंट 50,000, फर्नीचर 60,000 और सफिशिएंट कैश, तो ये सफिशिएंट का केस हो गया, एग्री। और जिया इन्वेस्टेड 1,50,000 एंड इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट, ये हो गया गुडविल का मोर देन, क्या हो गया गुडविल का मोर देन हो गया। कितनी निकाली है गुडविल बच्चों, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, वेरी गुड। 1 लाख रुपए गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर, सही है। क्वेश्चन 32 डिस्कस कर लें आप। ओहो, कासिम साहब डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। क्वेश्चन 32 में मेरे भाई स्टूडेंट ने कहना शुरू कर दिया, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है, आरिफ इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश इक्वल टू बुक वैल्यू का केस है, और यहाँ टोटल कैपिटल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 32 देखने की जरूरत ही नहीं है। सही है,
बच्चों बस अल्हम्दुलिल्लाह। गुडविल के सारे केस हो गए। ये आखिरी सवाल कौन सा था? 2019 का। ठीक है, अब बोनस पढ़ाना है मुझे आप लोगों को। एक मिनट रुकिएगा भाई, पानी पी लूं थोड़ा सा। हल्बरी आवाज तो आ रही ना मेरी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चों अब हमने जो है शुरू करना है, क्या बोनस के ऊपर बात करनी है। आप लोग मुझे फेवर अगर दे सकें, ये फेवर आपकी क्या चाहिए बता रहे हैं हम आपको। फेवर हमें ये चाहिए कि आप अपने रजिस्टर में अगर एक पेज लेफ्ट पर फिल हुआ है और राइट वाला हिस्सा खाली है, तो बेशक उस राइट वाले हिस्से को ब्लैंक छोड़कर रजिस्टर के दोनों लेफ्ट और राइट साइड वाला नया पेज निकाल लें जो कि ब्लैंक हो। जब आप ऐसा कर लें तो मुझे बताएंगे जरूर। जी जी बिल्कुल। मैं फिर आपसे अर्ज कर दूं, एक बार मेरी बात सुन लें गौर से। आपने क्या करना है, मैंने कहा रजिस्टर के दो पेजेस आमने सामने रखने हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको पहले गुडविल के लिए बताए थे। सही है। अब आप दोनों पेजेस के टॉप पर सेंटर में बिल्कुल टॉप पर लिख दें बोनस मेथड। बिल्कुल टॉप टॉप पे लिखिएगा, टॉप टॉप पर। ये हम प्रैक्टिस, ये अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर आप काम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और बोनस गुडविल के मुकाबले में आसान है। क्या बोला? बोनस गुडविल के मुकाबले में आसान है। चलें, शाबाश। दोनों पेजेस के सेंटर में टॉप पर सारे बच्चों ने क्या लिख दिया जनाब? ये मैंने आपको पहले बताया भी था। सबसे पहले आपने टॉप पे लिख दिया बोनस मेथड। अब आप लेफ्ट साइड वाले पेज पर टॉप वाले हिस्से में ही लिखोगे मोर देन बुक वैल्यू, और राइट साइड वाले पेज पर टॉप पर ही लिखोगे लेस देन बुक वैल्यू। लिख दिया अंग्रेजी। बल्कि एक काम अगर बोलूं, शो कर देता हूं काम, तो ज्यादा अच्छा समझ जाओगे। पहले ये अंग्रेजी मुकम्मल करो, फिर बात करेंगे तुमसे। पहले ये अंग्रेजी मुकम्मल करो। बोनस मेथड टॉप पे लिखा, दोनों पेजेस के सेंटर में। राइट सेंटर क्या होता है दोनों पेजेस का? ये हिस्सा। इस हिस्से में लिखा बोनस मेथड। ये मोर देन बुक वैल्यू किधर आया मेरे बच्चों? मोर देन बुक वैल्यू कौन सी साइड पर आया बोलो? अबे कोई बोल ही नहीं रहा भाई, कोई तो जवाब दे, कहां लिखा? किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या मसला है? क्या आवाज गायब हो गई मेरी?